बंगाल के बाद वाराणसी में दुर्गा पूजा भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वाराणसी में सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी और इसकी शुरुआत बंगीय समाज ने किया था। वाराणसी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत वाराणसी में वीडीएस ने की थी, जो कि 1922 में शुरू हुआ था, जो लगभग 104 सालों से मनाया जाता है। मां दुर्गा के सोने के आभूषण से श्रृंगार किया जाता है, जो देखने में काफी अद्भुत नजर आता है। वाराणसी में बंगी समाज के द्वारा वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी यानी कि वीडीएस के द्वारा यूपी उत्तराखंड में पहला सार्वजनिक पूजा पंडाल सन 1922 में शुरू हुआ था। वीडीएस की पहली दुर्गा पूजा काशी नरेश के नदेश स्थित महाराजा पैलेस परिसर में शुरू हुई थी। काशी की इस पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा में काशी का राज परिवार भी शामिल हुआ। कुछ वर्ष बाद इस पूजा को पांडे हवेली स्थित सीएम एंग्लो बंगाली प्राइमरी पाठशाला प्रांगण में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से प्रतिवर्ष इसी स्थान पर दुर्गा पूजा होती आ रही है। इसमें पूर्वांचल के नामी गिरामी बंगी परिवार के सदस्य इस पूजा में शामिल होते हैं। वीडीएस के जनरल सेक्रेटरी संजय घोष ने दावा किया है कि ये यूपी ही नहीं उत्तराखंड की पहली सार्वजनिक पूजा पंडाल है। इसके पहले ये चौखंबा में होता था। अब बांगली टोला के पास स्थान मिलने पर यहाँ पर तब से पूजा किया जा रहा है। हम लोग पूरे बंगीय समाज की तरह पूजा करते हैं और इसकी शुरुआत 1 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। इसको बनाने के लिए 15 कलाकार बंगाल से आते हैं, जो दिन रात काम करते हैं। संजय घोष ने आगे बताया है कि वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी ने ये क्लब नहीं सम्मेलनी है, इसका पूजा लोगों के बीच होता है। ये सार्वजनिक पूजा है। उन्होंने आगे बताया है कि हम लोगों का इससे कई चरण में पूजा होता है। 1 महीना पहले हम लोग कंपटीशन शुरू कर देते हैं। इसमें बंगला हैंडराइटिंग, कविता, भजन, शंख ध्वनि एवं धनुची आरती डांस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। मैं संजय घोष, वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी इस क्लब का नाम है और 104 वर्ष की ये पूजा कर रही है, जो कि पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में ये सबसे पहला और सबसे पुराना प्राचीनतम है। ये क्लब नहीं है, ये सम्मेलनी है, जहाँ पे हम लोग जैसे आम जनता के बीच में ये पूजा करते हैं। दरवाज़ा बंद करके पूजा नहीं होता है, ओपन टू ऑल। ये सार्वजनिक पूजा है और हम लोगों का ये पूजा पहले चौखंबा से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस समय ये जगह उपलब्धि नहीं थी। बाद में धीरे धीरे बंग समाज के अंदर ये जगह अपना जगह बनाया और इसके साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू पूजा हो रहा है। और इस पूजा क्लब में हम लोग का कई चरण में पूजा होता है। जैसे 1 महीने पहले से हम लोग कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। कंपटीशन में जैसे बांग्ला हैंडराइटिंग, कविता, नजुल गीति, भजन, रविंद्र संगीत, आपका शंख ध्वनि, धुनुची नृत्य और विजय सम्मेलन के दिन जो विजेता होते हैं उसको पुरस्कृत किया जाता है। इसकी नींव कैसे पड़ी, क्या सोच का, कौन लोग थे जो उन्होंने इसको स्थापित किया? 104 साल पुरानी पूजा है। ये 4 जनरेशन हो गया। नींव तो पड़ी है कि चलो एक अच्छी नींव, एक अच्छा सोच के साथ ये नींव इसलिए पड़ी थी कि चलो एक पूजा स्टार्ट करते हैं। उस समय इतने क्लब भी नहीं थे। यहाँ पे पहले थिएटर भी हम लोग करते थे। जिस समय मनोरंजन के कोई और साधन नहीं हुआ करते थे, लाइव थिएटर होते थे। कलकत्ता से आर्टिस्ट आते थे, जो रंगमंच पे जो कलाकार होते हैं वो सब अपना स्टार्ट किए थे। कहना ये थी कि एक दुर्गा पूजा बंगीय समाज में किया जाना चाहिए और इसमें जो पुराने लोग, कुछ लोग थे जिनका नाम अभी जैसे पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी थे, ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनके नाम हैं अभी काफ़ी दिन पुराना हो गया, इतना मुझे भी याद नहीं है। इन्होंने स्टार्ट किया, वो परंपरा आज भी बनी हुई है। माता रानी आती है अपने मायके, तो मायके में हम लोग बंगालियों में मछली को शुभ माना जाता है। कोई भी अच्छा काम होता है उसमें मछली का ही होना होता है। तो माता को मछली खिला करके हम लोग नवमी के दिन विदा करते हैं। कि विदाई के पहले जैसे होती है जो सुहागिनें, वो सिंदूर, आपस में सिंदूर खेला करती हैं, ठीक है, जो फिर एक दूसरे को ग्रिट भी करती हैं कि आप सदा सुहागिन रहें। इस सिंदूर खेला का उत्सव मतलब यही हो। बंगाल से कारीगर आते हैं, तो लगभग 12 से 15 कारीगर आते हैं उसको बनाने के लिए। और जो हमारे यहाँ जो ढाक बजता है, जो पौराणिक वाद्य यंत्र हैं, वो भी बंगाल से ही आते हैं। उनका जो गहना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यह है कि मेंबर्स लोग नहीं, उस सबको धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके एक एक करके बनाया गया। इस बार भी माँ का पुराना कुछ गहना था जो थोड़ा सा सही नहीं था, उसको फिर से ऑल्टर करके लाया जा रहा है। तो अभी हमारी माँ, उसके दुर्गा माँ के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती जी, साथ में कार्तिक, गणेश,
इवन देन जो उनका वाहन जो होता है, सिंह वाहन, असुर, सबके लिए जो जो गहना ज़रूरत होता है सब बनाया गया है। तो लगभग ये वजन बात करें तो कितना किलो लगभग रहता है? वो सब थोड़ा बोलना मुश्किल है क्योंकि एक एक करके हुआ है, तो उस तरह से जो लिस्ट है जो हमारे पूजा डिपार्टमेंट है उनके पास दिया हुआ है, वो बैंक के लॉकर में रहता है। अभी जैसे कल परसों भी उन लोग निकालेंगे, फिर उसको रखाएंगे, इसी तरह से हमारा तो चलता कितने है। दिनों तक चलता है ये पूजा? ये हमारा शुरू होता है पंचमी के दिन, माँ की मूर्ति लाई जाती है, उस दिन उसका प्रतिष्ठा होता है। फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 दिन रख के 10वीं के दिन विसर्जन होता है। हमारा जो पूजा होता है वो पूरा बंगाली रिचुअल को फॉलो करके होता है। जो जो चीज़ होना चाहिए, एक पूजा का सिस्टम है। मेन क्यों दुर्गा पूजा बंगाली स्टार्ट किए थे, अभी हर कोई करते हैं और करना भी चाहिए, पर वो जो बंगाली रिचुअल्स है वो थोड़ा अलग है, तो वो सारे को फॉलो किया जाता है।